शिक्षक कल्याण संघ की नींव जो है 2022 में 25 अप्रैल को इसी परिसर में सदन गठन हुआ था और उस समय हम लोगों ने संकल्प पत्र घोषणा पत्र एक जारी किया था कि प्रत्येक 3 साल पे हमारे सभी पदाधिकारियों का जो चयन होना है वो उसके लिए हम लोगों ने बिहार में सर्वप्रथम शिक्षक संघ में एक बदलाव लाते हुए 3 साल का कार्यकाल लिमिट किया और उसके तहत आज 31 मार्च 2025 को वह टर्म पूरा हुआ है और आज हम लोग इस स्थापना दिवस के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एक एक्सटेंशन पूरे प्रदेश कमेटी को दिया गया है और यह अगले 3 वर्षों के लिए यह कमेटी कार्य करेगी। इस स्थापना समारोह में कौन-कौन लोग शामिल हुए? इस स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के तमाम जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश कमेटी के लोग, जिला अध्यक्ष, जिला के जो अन्य पदाधिकारी हैं और प्रखंड कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं सभी लोग शामिल हुए हैं। इस बैठक में जो आज जो कुछ निर्णय यही लिया गया है कि सरकार की जो दमनकारी नीति है शिक्षकों के खिलाफ और सरकार जो शोषण की राजनीति कर रही है खासकर शिक्षकों के साथ, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, हमारे शिक्षक पिछले 5 वर्षों से राज्यकर्मी की मांग करते रहे हैं और अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो राज्यकर्मी जो दिया जा रहा है यह एक छलावा है जिसका हम लोग पूर्व में भी विरोध किए हैं और आगे भी हम लोग इस चुनावी वर्ष में सरकार के समक्ष पहले अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे। एक कारण बताया कि सरकार का रुझान आपकी तरफ क्यों है? अब ये सवाल तो आपको सरकार के विभाग के मंत्री और विभाग के आला अधिकारी ही बता सकते हैं कि आखिर हम शिक्षकों के प्रति सरकार की जो नीति है, दमनकारी नीति है या नियत कह लीजिए कि शिक्षकों के प्रति ही खराब क्यों है। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे क्या सरकार? आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार के आला अधिकारियों और सरकार से मैं एक ही मांग करूंगा कि यह लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, तो ऐसे में आप शिक्षक संगठनों से वार्ता कीजिए। विगत 2020 से पूर्व हम लोग आज से नहीं है शिक्षा विभाग में और इससे पूर्व भी कई सारे मंत्री रहे हैं, विभाग के आला अधिकारियों से वार्ता होती थी और एक निगोशिएशन होता था और उसमें शिक्षकों का समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब महागठबंधन की सरकार थी और माननीय चंद्रशेखर जी मंत्री थे तो हम लोग को मदन मोहन झा के सभाकक्ष में सभी प्रदेश कमेटी के लोगों को बुलाए थे, शायद संजोग से आप लोग भी रहे होइएगा, तो उसमें एक मैराथन बैठक चली थी लगभग 2.5 घंटे की। लेकिन निष्कर्ष क्या हुआ और आज के दौर में तो पिछले 3 वर्षों में शिक्षक किसी भी संगठन की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब तक वार्ता का माहौल नहीं बनेगा, शिक्षा विभाग को सरकार सुधारना चाहती है। हमारा शिक्षक कल्याण संघ की भी धारणा है कि शिक्षा विभाग में सुधार होना चाहिए, लेकिन इस सुधार का शुरुआत कहाँ से होगा? जब तक शिक्षकों की समस्या को आप नहीं सुनिएगा, बच्चों के लिए अगर फ्रेमवर्क आप बनाते हैं, हमारे शिक्षक प्रतिनिधि को उसमें शामिल नहीं कीजिएगा तो एसी में बैठकर आप गरीब गुरबे के बच्चे जिससे दिन रात हम लोग उससे रूबरू होते हैं, तो ऐसे में एसी में जो बैठ के जाते हैं और किसी एक स्कूल में जाके आप फोटो खिंचा के वहाँ की स्थिति को 10 मिनट में नहीं भांप सकते हैं। उसके लिए उस फ्रेमवर्क में हम शिक्षक प्रतिनिधियों को रखिए और सही मायने में अगर शिक्षा में व्यापक सुधार की अगर परिकल्पना है तो आप हम लोगों के साथ वार्ता कीजिए, हमारी समस्याओं को सुनिए, हमारे सुझाव को लीजिए और तब जाके शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। प्रदेश अध्यक्ष शशिरंजन सुमन, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, बिहार।